नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एम के फिटनेस ब्लॉग। और आज अपन बात करेंगे कि मतलब कुछ यंग जनरेशन होती है, उनको जल्दी से जल्दी फिजिक चाहिए। मतलब मेरे को हो सके जितना जल्दी अच्छी फिजिक चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं। मतलब 15, 16, 17 एज के बंदों को मिसगाइड करना बहुत ज़्यादा ईजीली होता है। वो अपने जिम में ट्रेनर के पास जाते हैं, किसी को पॉइंट करते हैं, किसी की पिक्स लेके जाते हैं कि सर मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए, कितने टाइम में बन जाएगी। तो उनको ट्रेनर भी ऐसा बोलता है कि अगर देखो आप ऐसे नेचुरल जाओगे तो आपको 1 साल 2 साल लगेगा, स्टेरॉइड्स के थ्रू जाओगे तो आपके 4-5 महीने या 6 मंथ में या 1-2 साइकिल में आपकी ऐसी फिजिक बन जाएगी। तो वो भी मिसगाइड हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार कौन 1-2 साल मेहनत करे, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसा ही है कि सबको उसी टाइम वही चीज़ चाहिए। मतलब किसी को वेट नहीं करना, किसी को सब्र नहीं करना, किसी को मेहनत नहीं करनी। मेहनत तो चलो स्टेरॉइड्स लेते हैं तो वो उनको मेहनत तो करनी पड़ती, लेकिन मतलब इतनी लॉन्ग टाइम मेहनत नहीं करना, इतना वेट नहीं होगा कि 2 साल तक कौन वेट करे, कौन नेचुरल पुश करे अपना। इसलिए वो स्टेरॉइड्स पे चले जाते हैं। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेरॉइड्स पे वो अपनी मर्जी से आते हैं। कभी कभी कोई ट्रेनर उनको मिसगाइड कर देता है कि आप स्टेरॉइड्स लो, कुछ नहीं होगा, ये वो वगैरह वगैरह। कोई अपने थ्रू भी जाते हैं, कोई गाइडेंस के थ्रू भी स्टेरॉइड्स लेते हैं, कोई बिना गाइडेंस लेते हैं। है तो दोनों ही हार्मफुल बॉडी के लिए, लेकिन ये है कि आप जो बॉडी बिल्डर, जो एथलेटिक होता है ना, जो कम्पीट करता है कंपटीशन, बड़े बड़े कंपटीशन लेवल को, उनको ये चीज़ें यूज करनी चाहिए। जो नॉर्मल किसी बंदे को नॉर्मल फिटनेस पे जाना है, मतलब एक फ़िटनेस को मेंटेन करके रखना है काफ़ी टाइम, तो उसको स्ट्रेस पे नहीं जाना चाहिए, उसको नेचुरल ही पुश करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, उनकी तो मजबूरी है, उनको लेना पड़ता है कि उनको बड़े बड़े एथलेटिक्स के सामने मतलब फाइट करना पड़ता है। वो बड़े बड़े एथलीट्स के साथ कम्पीट करते हैं, तो उनको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक लेवल के बाद उनको बॉडी मतलब लॉक हो जाती है। उस लॉक को खोलना है तथा उस बॉडी को उससे ऊपर पुश करना, तो आपको स्टेरॉइड्स के लिए जाना पड़ता है। तो उनकी तो मजबूरी होती है, क्योंकि वो कंपटीशन खेलते हैं, वो कम्पीट करते हैं बड़े बड़े शो में, बड़े बड़े इवेंट्स में, लेकिन अपनी कैसी मजबूरी है। इसलिए अपन आज बात करेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। उसमें अपन एक सॉल्ट है टेस्टोस्टेरोन, उसके बारे में बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन किस लिए यूज़ किया जाता है, बॉडी बिल्डिंग में क्या है, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट है, इससे क्या बेनिफिट्स है, ये बॉडी में कैसे मतलब वर्क करता है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसका मतलब इसको किस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, इसको बनाया किस लिए था, इस सब के बारे में अपन बात करेंगे। चलो अब चलते हैं टेस्टोस्टेरोन पर। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का ऐसा सॉल्ट होता है जो हार्मोन्स को इंक्रीज करता है अपनी बॉडी में। मतलब जो हार्मोन्स के जो लेवल्स होता है उसको बढ़ाता है, जिससे अपनी मसल्स गेन होती है। अब इसको बॉडी बिल्डिंग के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है? इसको बॉडी बिल्डिंग के अंदर इसलिए यूज़ किया जाता है कि अपनी बॉडी एक कंडीशन के बाद लॉक हो जाती है, उसके बाद अपनी बॉडी के जो मसल मास है वो बढ़ नहीं पाता, जो हार्मोन्स लेवल है वो भी स्टॉप हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का जो इंजेक्शन होता है ना, वो अपनी बॉडी के अंदर लगाते हैं। उससे क्या होता है, अपने हार्मोन्स लेवल बढ़ जाती है। जो नॉर्मल्स होती है ना, बॉडी बिल्डिंग के अंदर लोगों की लगभग नॉर्मल होती है 600 से 900 1000 के आसपास, लेकिन ये 3000 तक भी पहुंच जाती है अपन जब ऊपर से बाहर से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। इससे आप सोचो अपनी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा मसल्स मतलब डेवलप होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इससे अपनी अच्छी मसल डेवलप होगी, तो मतलब आप ये यूज़ करने लगते हो। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है। इसको बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ एथलेटिक्स यूज करते हैं, जिनको कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। और ये टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा सॉल्ट है जो आप किसी भी साइकिल में डाल सकते हो। मतलब ये आपकी कोई भी मसल बिल्डिंग की, मसल लॉस की, फैट लॉस की, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, आप किसी भी साइकिल के अंदर इस सॉल्ट को आप ऐड कर सकते हो। तो इसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस साइकिल के अंदर सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते हो या फैट लॉस में नहीं कर सकते, इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए काम मिल जाती है। साइकिल करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को मेडिकल कंडीशन में किस लिए यूज किया जाता था। टेस्टोस्टेरोन को मेडिकल कंडीशन में जिसके हार्मोन्स लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाते थे, उनके हार्मोन्स लेवल को बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। वो भी नॉर्मल लिमिटेड डोज में, कि लिमिटेड डोज करी जिससे उनके हार्मोन लेवल पुश हो जाए, फिर वो नेचुरली उसी लेवल तक मतलब अपने हार्मोन्स को बनाने लग जाए या मैक करने लगे। इसलिए मेडिकल कंडीशन में यूज किया जाता था। और मतलब कोई किसी का शरीर बहुत ज़्यादा पतला हो, मतलब जिसकी हार्मोन्स लेवल बहुत ज़्यादा ही डाउन हो, जिससे उनके शरीर पर कोई वर्क नहीं कर रहा हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती, उनको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दिए जाते थे, जिससे कि उनके हार्मोन्स बढ़े और उनकी बॉडी के अंदर मसल मास वगैरह बढ़े, जिससे उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो। लेकिन उसको एक लिमिटेड कंडीशन में ही यूज किया जाता था। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन का बॉडी बिल्डिंग में क्या बेनिफिट है। टेस्टोस्टेरोन का बॉडी बिल्डिंग में एक तो मसल्स गेन के लिए यूज किया जाता है, एक वेट गेन के लिए, और एक इंस्टेंट गेन। मतलब क्या करते हैं कि जो भी कंपटीशन, जो भी बॉडी बिल्डर होते हैं, कम्पीट टाइम में उनके पास टाइम कम होता, तो 3 मंथ्स में टेस्टोस्टेरोन को हो सके जितना मसल्स गेन्स के लिए यूज किया करता है, जिससे उनकी अच्छी मसल गेन हो जाए।
जब जैसे उनकी जो भी 3 मंथ्स की जो साइकिल होती है उसमें उसको टेस्टा को इसलिए ऐड रखते हैं कि उनकी हो सके जितनी अच्छी तरीके से मसल गेन हो जाए कम टाइम में। इसलिए बॉडी बिल्डिंग में टेस्टा को यूज किया जाता है और ऑलमोस्ट हर साइकिल में टेस्टा को ज़रूर ऐड किया जाता है, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सबसे मेन पॉइंट रखने वाला हूँ तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान से और ढंग से सुनना है कि इसके अपने पास साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। मतलब टेस्टोस्टेरोन जो अपन सोल्ट यूज करेंगे उसके अपने ऊपर साइड इफ़ेक्ट क्या है। जो सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट है जो फर्स्ट गाइनो। हाँ, आप सही सुन रहे हो कि टेस्टोस्टेरोन से गाइनो होने की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए अपन को गाइनो की प्रॉब्लम होती है। गाइनो का मतलब होता है कि मेल बूब्स। अपने मेल बूब्स में जो चेस्ट होती है वो मेल बूब में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स लेवल ज़्यादा होती है। टॉपिक है कि हेयर लॉस। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ सबके हेयर लॉस होता है, वो जेनेटिक्स पे, जीन्स पे, डीएनए पे फ़र्क पड़ता है कि किसी के हेयर लॉस भी होता है तो किसी के हेयर ग्रोथ भी होती है टेस्टोस्टेरोन से। ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के हेयर लॉस होगा तो हेयर लॉस ही होगा, हेयर लॉस भी हो सकता है और हेयर ग्रोथ भी हो सकती है। इसका मतलब ये आपको लेने के बाद ही पता चलेगा कि अपने पास अपने बॉडी पे क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। ड्यूरिंग साइकिल का भी पता नहीं चलेगा। आपने 3 महीने की साइकिल ली, उसमें टेस्ट आया था, उसका साइड इफ़ेक्ट आपको 3 या 4 मंथ्स के बाद पता चलेगा, क्योंकि उस 3 मंथ्स में आपके टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे और अपने आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जब आप उसको ऊपर से इंजेक्टेबल लेना बंद करोगे ना, जब आपको पता चलेगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी जो नॉर्मल जो हार्मोन्स मतलब जो, चलो उसको अपन नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे कि मैं क्या बता रहा था कि मतलब बॉडी नॉर्मल जो अंदर हार्मोन्स को डेवलप करती है वो अपन अभी अगला साइड इफेक्ट उस पर बताएंगे। अभी अपन बात करते हैं लॉस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की ग्रोथ हो जाती है ना, तो उससे कभी अपनी हेयर ग्रोथ भी हो सकती है। जब अपन ड्रॉप करते हैं तो हेयर लॉस के भी चांसेस होते हैं। अगला पॉइंट ये है कि एक्ने, आपकी बॉडी में एक्ने होने लग जाता है। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, जो भी अपने टेस्टोस्टेरोन को भी छोड़ो, जो भी अपन स्टेरॉइड्स लेते हैं वो सब ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होते हैं। ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होते हैं तो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन क्या करते हैं, अपने बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। आप कभी भी ऑयल बेस्ड इंजेक्शन लगाते हो तो चेक करना है कि उस पर उसी पार्ट पे स्वेलिंग हो जाती है और हीटनेस आ जाती है, क्योंकि ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होता है वो मसल्स में लगता है, वेंस में नहीं, कभी नहीं लगता। इसलिए उससे क्या होता है, अपनी बॉडी में ज़्यादा गर्मी होने के कारण एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पे फ़ोटो डाल के कि आप चेक कर लेना कि इतने ये प्रॉब्लम होती है एक्ने की। अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक पे जो होता है एंग्रीनेस। अपन कोई भी साइकिल या कोई भी स्टेरॉइड्स की साइकिल या किसी भी मंच के लिए लेते हैं ना, तो अपने बॉडी के अंदर कम से कम मिनिमम 2 सॉल्ट का यूज़ किया जाता है और एडवांस लेवल पे तो 4-5 सॉल्ट्स के भी यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अपन की हर चीज़ अपन बाहर से इंजेक्ट करते हैं, हार्मोन्स बाहर से इंजेक्ट करते हैं, तो क्या बंदे के अंदर इरिटेशन और गुस्सा बनने लगता है। ये आप कभी भी देखना, कोई भी एक एथलेटिक होगा ना, या ड्यूरिंग साइकिल या ड्यूरिंग कंपटीशन लेवल पे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा और उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। आप किसी भी चीज़ से उसको बोलोगे ना तो उसको इरिटेशन होने लग जाएगी, या उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा या बहुत जल्दी रिएक्ट करने लग जाएगा। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है स्टेरॉइड्स का और टेस्टोस्टेरोन का। चलो अपना बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन का सबसे मेन और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट का। वो साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर नेचुरल हार्मोन्स मिनिमम 300 और मैक्सिमम 900 होने चाहिए। तो अपन बाहर से टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या करते हैं, अपने बॉडी के हार्मोन्स 3000 तक पहुंच जाते हैं। हाँ, 300 से मैक्स 900 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन अपने 3000 तक पहुंच जाते हैं। उससे क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो बॉडी खुद जो हार्मोन्स बनाती है ना नेचुरली बॉडी के अंदर, वो हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है, क्योंकि उसको बाहर से हार्मोन्स मिल रहे होते हैं और अच्छी क्वांटिटी में। तो अपन क्या करते हैं, अपन 3 महीने की साइकिल होती है, उसमें आप बाहर से अपन टेस्टा लगा रहे हैं तो अपन को हार्मोन्स मिल रहा है, बाहर से हार्मोन्स अपने बॉडी के अंदर इंटेक हो रहे हैं, तो बॉडी धीरे धीरे नेचुरली हार्मोन्स बनाना बंद कर देती है। फिर क्या होता है कि अपन ने 3 महीने के बाद अपन ने साइकिल बंद कर दी, या साइकिल स्टॉप हो गई या साइकिल ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या होता है कि बॉडी को हार्मोन्स मिलना बंद हो जाते हैं और बॉडी ने अपने नेचुरल पे हार्मोन्स बनाने भी बंद कर दिए, तो अपना जो हार्मोन्स लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे अपनी मसल लॉस वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं लोग इसका मतलब सॉल्यूशन है वो पीसीटी है, लेकिन पीसीटी से भी आपका उस लेवल तक हार्मोन्स के जो लेवल्स होते हैं वो बराबर नहीं हो पाते। कुछ लोगों को पीसीटी भी नहीं कराते, मतलब कुछ ट्रेनर होते हैं जो उनको स्टेरॉइड्स की साइकिल दे दी, फिर बोलते हैं कि पीसीटी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनकी क्या करते हैं, मतलब 2 या 3 महीने के अंदर अंदर उनके हार्मोन्स लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं ना, जो नॉर्मल हार्मोन 300 उससे भी डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उनकी मसल लॉस होना लग जाता है। इसलिए मैं ये प्रीफर करता हूँ, अगर आप साइकिल लो तो पीसीटी ज़रूर कराओ।
अगर मैं तो यही प्रीफर करता हूँ कि आपको जब कंपटीशन है, कम्पीट करना ही नहीं किसी शो में, तो आप स्टेरॉइड्स के उधर जाओ ही मत। आप नेचुरल पुश करो, क्योंकि आप साइकिल के अंदर आप नॉर्मल नेचुरल हार्मोन्स ग्रोथ भी बंद हो जाती है, फिर उसको लेवल में लाना बहुत बड़ी बात है। कंपटीशन लेवल में क्या होता है कि उन्होंने एक साइकिल स्टॉप करी, वो हार्मोन उनके 4 या 5 महीने तक बॉडी में बैलेंस रहते हैं, फिर वो वापस नई साइकिल ले लेते हैं, जिससे उनके हार्मोन्स के लेवल बराबर रहते हैं। नेचुरल में नहीं होता। आप ये सोचते हैं कि मैं एक बार साइकिल लेता हूँ, अच्छी बॉडी बना के मेंटेन करता हूँ, लेकिन आप ये नहीं सोचते मेंटेन के चक्कर में आपकी वो बॉडी ने अपना हार्मोन्स इंटेक कर लिया, फिर आपने नेचुरल हार्मोन्स बनाना बंद कर दिया, तो आपको मसल लॉस होगा। और मसल गेन कहाँ से होगा जब क्योंकि आपने वो एक ही साइकिल ली, उसके बाद आप एक और दूसरी साइकिल लेना प्रीफर करोगे या नहीं। ये चीज़ मिस्टेक होती है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग और कंपटीशन वाले लेवल में क्या होता है कि वो 3 महीने साइकिल लेते हैं, 3 महीने ऑफ सीजन लेते हैं, फिर 3 महीने साइकिल लेते हैं, तो उनका हार्मोन्स लेवल बराबर रहता है। पीसीटी से भी आपका हार्मोन्स लेवल नॉर्मल होते 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं। इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप स्टेरॉइड्स के खिलाफ जाओ मत। अगर आप कम्पीट कर रहे हो तो आप ज़रूर जाइए, अच्छा कोच हायर कीजिए, उसके अंडर गाइडलाइंस में जाइए। बाकी आप स्टेरॉइड्स पे जाइए नहीं। अगर आपको नॉर्मल फिजिक या नॉर्मल फिटनेस चाहिए तो आप नेचुरल पुश करें। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी फिजिक बन जाएगी जो आपके आगे तक काम आएगी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अगर और आपको इसी तरह ही आपको मतलब स्टेरॉइड से रिलेटेड और टॉपिक चाहिए या किसी और सॉल्ट के बारे में जानना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और मेरे को इसी तरह ही सपोर्ट करते हैं जिससे मैं नए नए कंटेंट बनाऊँ। और स्टेरॉइड से रिलेटेड आपको किसी भी सॉल्ट के बारे में जानना तो मेरे को बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू।